नमस्कार दोस्तों, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल हेल्पर दोनों आंसर की आपके पास आ चुकी है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में भी आंसर गलत है, इस क्वेश्चन पर भी आंसर गलत है, मुझे इस पर ऑब्जेक्शन करना है, मुझे इस पर ऑब्जेक्शन करना है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे क्वेश्चन सेंड किए हैं और उनमें से जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी वो कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेड मुझे भेजे गए, बच्चों ने जिस पर ऑब्जेक्शन करना चाहा है, तो मैं बता देता हूँ आपको उस पर ऑब्जेक्शन करना है अथवा नहीं। वैसे तो मोटा मोटी अपन देखें तो कोई ज़्यादा खास ऑब्जेक्शन वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको जिन क्वेश्चंस पर लगता है ना कि हमें इस पर ऑब्जेक्शन करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर आप डिसाइड कर लेना ऑब्जेक्शन लगाना है या नहीं। और ऑब्जेक्शन लगाने की प्रक्रिया इतनी सरल है नहीं। 5 तो ऑप्शन मांगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूछते हैं कि बुक का नाम क्या है बताइए, उसके लेखक कौन है बताइए, उसका पब्लिकेशर कौन है ये बताइए, एडिशन कौन सा है ये बताइए, कौन से पेज से आपने ये चीज़ उठाई ये बताइए, एंड फाइनली वो ये कह रहा है कि इसका फ़ोटो भी अपलोड कीजिए। इतने सारे, फिर 100 रुपये का चार्ज एक क्वेश्चन के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ऑब्जेक्शन ना लगाना ही ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपकी समझ है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आइए, कुछ 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों ने मुझे सबसे ज़्यादा भेजे हैं, तो मैं आपको एक एक करके उन सब का आंसर करा देता हूँ। ठीक है, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना ये वीडियो, ताकि वो इसे देख सके, क्योंकि नहीं तो बाद में भी मैसेजेस भेजते रहते हैं। अभी टाइम आपके पास लगभग 3 दिन का पड़ा है, तो आप भेज सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक वो क्वेश्चन था जो वो स्टैटिक चार्ज वाला है ना, स्टैटिक चार्ज बोल दो या इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, एक ही बात है। इसको रिमूव करना कैसे है मेरे दोस्त, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ प्रैक्टिकली ये चीज़ें। तो अगर किसी भी बॉडी में स्टैटिक चार्ज है तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है वो चार्ज रिमूव करने का, कि उस बॉडी को ग्राउंड कर दिया जाए। सबसे शानदार ऑप्शन बताया जाता है। और इसका तो अपने पास एक और ऑप्शन भी है। कहते हैं ना कि जब भी एक कैपेसिटर को सर्किट से हटाकर रखा जाए तो हमेशा उसे एक बार डिस्चार्ज ज़रूर कर देना चाहिए। तो वो क्यों कहा जाता है हमें डिस्चार्ज कर देना चाहिए? क्योंकि कैपेसिटर के पास स्टैटिक चार्ज होता है, स्थिर चार्ज होता है। अब आप किस बुक का हवाला दे रहे हो, मुझे भी नीचे आप बुक भेज रहे हो, तो टाइपिंग एरर भी तो हो सकता है ना बुक में, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि वो 2018 के पेपर का ही नीचे सॉल्यूशन ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने देखा आपने भेजा, लेकिन आप एक बार 2018 के ओरिजिनल पेपर निकाल कर देख लो, क्या पता आंसर बुक टाइपिंग में भी तो गलती हो सकती है ना। कुल मिलाकर बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है कि स्थिर आवेश हटाने के लिए प्रक्रिया क्या है, बॉडी को ग्राउंड करना है, शानदार ऑप्शन है। उसके बाद में एक वो हाइड्रो पावर प्लांट वाला आ रहा है। हाइड्रो पावर प्लांट में वो जो स्लाइस गेट वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना, अब पता नहीं आपको इसमें क्या डाउट है। वो ये कह रहा है कि वाटर फ्लो नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसका सर्ज टैंक करना चाह रहे हैं। मेरे दोस्त, सर्ज टैंक जो होता है वो पेन स्टॉक को वाटर हैमरिंग से प्रोटेक्ट करता है। वाटर हैमरिंग क्या होती है? हवा और पानी के दाब के कारण एक उस पेन स्टॉक, ट्यूब ही तो है, पाइप ही तो है, उस पाइप में ना एक ड्राफ्ट जनरेट हो जाता है, जिसको अपन थर्मल पावर प्लांट में चिमनी में से धुआं बाहर निकालने के लिए जिस ड्राफ्ट को बनाते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट में तो मतलब अपन ज़रूरत के लिए बनाते हैं, और हाइड्रो पावर प्लांट में पेन स्टॉक के अंदर वो अपने आप बन जाता है कई बार। इस दौरान पेन स्टॉक को वो प्रोटेक्ट करता है कि वो फट ना जाए। तो उसके लिए सर्ज टैंक होता है कि अतिरिक्त जल अगर दाब बढ़ जाता है तो वो प्रेशर को उधर सक कर लेता है। स्लाइस गेट में क्या होता है कि हाइड्रो पावर प्लांट में लोड के अकॉर्डिंग टरबाइन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो लगता है ना, उसे गवर्नर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गवर्नर। जो टरबाइन की स्पीड को गवर्न करता है, गवर्न करने का मतलब होता है नियंत्रित करता है, निगरानी रखता है।
ये गवर्नर क्या करता है, ऑटो स्लाइस गेट को कमांड देता है। ये ऑटो स्लाइस गेट होते हैं, एक कुछ तो क्या एग्जाम पेपर बनाने वाले ने ना कंफ्यूज कर दिया, इस ऑप्शन को उन्होंने अधूरा लिखा। दरअसल ये ऑटो स्लाइस गेट होते हैं। ऑटो मतलब रिमोट कंट्रोल होते हैं, मैनुअली नहीं खोलने होते। गवर्नर इन ऑटो स्लाइस कमांड गेट को कमांड देता है और गेट अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट ऑफ वाटर फ्लो उस कंपन को पहचान करते हुए ये गेट ओपन और क्लोज होते हैं। तो इसका भी ऑटो स्लाइस गेट ही है। मैं चाहूँगा कि आप इसमें ऑब्जेक्शन ना करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन पर आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। सो मेरे साथ बने रहें तो सही है। एक वो है ना वायर वाला आ रहा है कि एक पोल के टॉप से दूसरे पोल के टॉप तक जो गाय वायर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं। अरे मेरे दोस्त, आप फिर वही उस बुक का हवाला दे रहे हो और क्वेश्चन को आधा अधूरा। दरअसल क्या होता है कि इस क्वेश्चन में और 2018 वाले क्वेश्चन में केवल एक शब्द का डिफरेंस है बस, बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन है। अब एग्ज़ाम हॉल में जब प्रेशर होता है माइंड पर, तो हम क्या कि थोड़ा सा पढ़ते हैं, हाँ ये तो वही आ गया जो मैंने पढ़ा हुआ है, और कर देते हैं उसका उत्तर। जबकि बात ये थी कि ये क्वेश्चन अलग था और उसमें अलग था, आप मिलान कर लेना, ठीक है ना। इसका भी सही है उत्तर, क्योंकि दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए आप इस पर भी ऑब्जेक्शन ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। पांचवा क्वेश्चन आ रहा है आपका, चौथा क्वेश्चन सोलर कलेक्टर वाले में। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये क्या है जी। देखो सोलर कलेक्टर में क्या होता है, दरअसल अपन इसको पीवी मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है ना, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल। इसमें सोलर सेल सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट होता है। नाम से ही पता लग रहा है ये सोलर को कलेक्ट करता है। भाई जो हमारी सोलर प्लेट होती है इसको अपन अर्रे बोलते हैं, और यहाँ ऐसे सीरीज पैरेलल लगे हुए हैं। तो ये जो सोलर कलेक्टर है ना, ये करते क्या है, इनका ही तो काम है सौर ऊर्जा को कलेक्ट करना। यही तो कलेक्ट कर रहे हैं उसको। तो कलेक्ट करने के बाद करते क्या होंगे मेरे दोस्त, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो यूट्यूब पर आज ही जा कर के आप देखो, हमारा ऊर्जा सोर्स पावर सिस्टम की पहली क्लास है मेरी, पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट में नंबर 1 क्लास ऊर्जा सोर्स मैंने करवाए। स्पष्ट लिखा है मैंने कि सौर ऊर्जा हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से ऊर्जा प्रदान कर सकता है। हम सोलर सिस्टम से सीधे उसमें ऊर्जा ले सकते हैं, और हम सोलर से पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, फिर उससे हीटर चला करके भी हीट ले सकते हैं। यानी हमें सोलर ऊर्जा में ऊष्मा प्राप्त करने की विधियों का जब चैप्टर डालते हैं ना, तो हम उसमें 2 चीज़ें कराते हैं कि यह ऊष्मा उत्पन्न की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों विधियां हैं। नोट्स में मैं ऐसा लिखवाता हूँ, आपको भी लिखवाया हुआ है, आप सभी को यूट्यूब पर देखो तो सही मेरे दोस्त। चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ेगा, वीके नॉलेज का एक व्यूज़ ना बढ़ जाए, इसलिए आप वीडियो नहीं देखते हो मेरे दोस्त। जब तक हमें हमारी ज़रूरत है ना, तब तक हमें वीडियो देख लेना चाहिए। यही गलतियाँ आपने करी है। टरबाइन का चैप्टर यूट्यूब पर सबसे पहले मैंने कराया, आज तक आपको किसी ने नहीं कराया, जाकर देख लो। बस बार को जिस तरह से मैंने समझाया किसी ने नहीं समझाया। सेलेक बस क्या होती है, लोड बस क्या होती है, पीवी बस क्या होती है, कौन बताएगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को कलेक्ट करता है और उस सोलर एनर्जी को ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, मत करना इसमें ऑब्जेक्शन। 100 रुपये ऐसे ही चले जाएंगे, काम आएंगे आपके 100 रुपये। उसके बाद में देखो एक वो उसमें है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जनरेटर वाला, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखो उसमें क्या किया हुआ है, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं पर भी अकेले शंट जनरेटर का ऑप्शन नहीं है, कहीं पर भी अकेले सेपरेटली एक्साइटेड का ऑप्शन नहीं है। और मेरे दोस्त अगर आप निम्मी की बुक में थ्योरी उठाकर देखेंगे तो ये दोनों लिखे हुए हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। उसने गलती क्या करी, उसने ये एक ऑप्शन में दे दिए दोनों, इसकी भाषा में उसने अथवा नहीं लिखा या फिर ओब्लिक नहीं लगाया।
दरअसल बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, उनको ये करना चाहिए था संट ओब्लिक सेपरेटली लिख देते, या फिर संट या सेपरेट ये लिख देते ना, तो आप कर देते। और देखो इतनी स्पष्ट लैंग्वेज तो कई बार पेपर वाला नहीं देता है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। परोस करके कौन देता है यार, कोई नहीं देता है ना। वो हम ही थे जो इंग्लैंड वालों को मैच परोस कर दे दिया कि ले जाओ, एक विकेट भी नहीं लिया, वो एक अलग बात है, हैं? तो इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन मत करना। आइए छठे क्वेश्चन पर। हाँ, एक वो स्पीड नापने के लिए गैर संपर्क विधि। अरे मेरे दोस्तों, मैंने कितनी बार आपको स्लिप ज्ञात करने का एक टॉपिक कराया है। स्लिप ज्ञात करने की 3 विधियां होती है, और इसके लिए बिल्कुल आपका स्ट्रोबोस्कोप जो है ना वो सही है। ये दरअसल स्लिप ज्ञात करने की विधि है। इसमें क्या करते हैं कि जो आरपीएम हमें लेने हो ना, उस पर एक रेडियम प्लेट लगा देते हैं, और फिर है ना रेजर लाइट उससे डालते हैं, तो वो क्या करता है कि काउंट कर लेता है, गिनती कर लेता है। अपने प्लांट में है, अपन इसी से तो हम आरपीएम नापते हैं। तो ये स्लिप ज्ञात करने की विधि में काम में लिया जाता है। मैं आपको दिखाऊं क्या एक बार? वैसे भी मैंने कई बार प्रूफ दिखाया है ना। थोड़ा टाइम तो लगेगा, आप वेट कर लो, मैं 1 मिनट अभी आपको ऑनलाइन ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों कल वो ऑफलाइन में आए थे, उनको मैंने दिखाया था। मैं क्या, ये देखो ये रहा। बोले जी पहले कभी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं अब पढ़ लेना, है ना, कोई बात नहीं। कई चीज़ ऐसी होती है जो हमें पहली बार पढ़नी होती है। ये देखो ये रहा, अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चलो मैं और नज़दीक करके दिखाऊँ। ये रहा स्ट्रोबोस्कोपिक विधि, स्लिप ज्ञात करने का एक मेथड होता है। तो ऑब्जेक्शन मत करना। टेकोमीटर जो होता है ना, उससे आरपीएम लगाने के लिए शाफ्ट के साथ टच करवाना पड़ता है। 7वां क्वेश्चन था डक्टिलिटी कम किसकी होती है। इसमें भी पता नहीं क्यों डाउट लग रहा है। कास्ट आयरन ही बिल्कुल सही उत्तर है। कास्ट आयरन क्या, कोई भी हो, जैसे मैं बताऊँ आपको, कांच हो गया, बेकेलाइट हो गया, जो चीज़ें। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता, जिसकी तार नहीं बना सकते हो ना खींच करके, वो कास्ट आयरन इतना भंगुर है कि चोट मारते ही टूट जाता है। तो ये नहीं करना। और उसके बाद में कौन सा रह गया, बस ठीक है। और बहुत इसी तरह के क्वेश्चंस कॉमन आए थे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला नहीं है। आपको भी ऑब्जेक्शन राइज नहीं करना है, क्योंकि 5-5, 6-6 ऑप्शंस वहाँ देने पड़ेंगे। फ़ोटो खींचो, ये अपलोड करो, वो अपलोड करो, 100 रुपये का चार्ज पे करो, और एक्सेप्ट होगा कि नहीं इसका पता ही नहीं, तो क्या मतलब रह गया, है ना। बाकी आपका क्या मानना है इन क्वेश्चंस में, मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।